भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया, तो वो बात समझो ना तुम। हमारे बेटियों को, माओ को जो हमारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? और आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है। सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए समर्थन देने का ऐलान किया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज और सिद्धारमैया जैसे कांग्रेस के कुछ चुनिंदा राजनेताओं ने विवादित बयान दिए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने की वकालत की। इस गर्म माहौल में सबसे अधिक हैरान हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया। भारतीय राजनीति के मुस्लिम चेहरा बने ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला बोला, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशर्म बयानों का करारा जवाब दिया। बता दें कि AIAIM चीफ हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी के तौर पर जाने जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पहले तक असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर पहचाने जाते रहे। उनके विरोधी उन पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी होने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान संसद में उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर गुस्से का इजहार किया था। अपनी जनसभाओं में जब वो हैदराबादी लहजे में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सीधी चुनौती देते हैं तो मुसलमान तालियां पीटते हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ओवैसी ने राष्ट्रवादी लहजे में जिस तरह अपनी आवाज बुलंद की, उसके सामने कई हिंदू नेता फीके पड़ गए। हमले के बाद तुरंत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले बयान में साफ कर दिया था कि वो आतंकियों को गाली देने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने कहा, ये कुत्ते कमीने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे। जहां इतने सारे टूरिस्ट थे वहां CRPF कैंप नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा और इन लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। फिर उनका बयान आया, लश्कर तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। हमले के 2 दिन बाद केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन कर पूछा था, कहाँ हैं आप? शाह ने उन्हें दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में आने को कहा। ओवैसी ने जवाब दिया कि मैं तुरंत टिकट बुक करवा रहा हूँ और जल्द से जल्द दिल्ली पहुँच जाऊंगा। इस मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते रद्द करने और वीजा कैंसिल करने जैसे कई बड़े फैसले किए। इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने ऊल जलूल बयानबाजी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी भड़काऊ बयान दिए। सर्वदलीय बैठक के अगले दिन असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली में शामिल हुए। मीडिया समेत तमाम लोग एक बार फिर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो मोदी सरकार के कानून के खिलाफ खड़े थे। इस रैली में ओवैसी ने पाकिस्तान के नेताओं की बेतुके बयानबाजी का चुन चुन कर जवाब दिया। पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु बमों के बारे में शेखी बघाड़ता है। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप निर्दोष लोगों पर हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे देश में आकर टूरिस्टों का धर्म पूछकर उन्हें गोली नहीं मार सकते। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो किस देश के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा है। हमारे रक्षा मंत्रालय का सालाना बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से भी ज्यादा है। वे भारत से 30 मिनट नहीं 30 साल पीछे हैं। पाकिस्तान को बलूचिस्तान और TTP मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वे दवाइयां भी नहीं बना सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की दरिया में खून बह जाएगा वाले बयान का ओवैसी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो बेहुदे किस्म की बात कर रहे हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं आती। AIAIM सांसद ने कहा कि बचपन की बातें नहीं करना। उनकी मां को उनके घरेलू आतंकवादियों ने मार डाला। असदुद्दीन ओवैसी के तेवर देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के घनघोर विरोधी होकर वो सरकार के साथ क्यों खड़े हैं। इस तथ्य के पीछे एक लंबा इतिहास है। मुसलमानों का पार्टी AIAIM के मुखिया होने के बाद भी ओवैसी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की पहचान से दूर रखने की कोशिश की। 2023 में मुंबई के एक भाषण में ओवैसी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकराकर अपनी मर्जी से यहाँ हैं। वो पाकिस्तान और आतंकियों के लिए ख्वारिश से भी बदतर ISIS के उत्तराधिकारी
जैश शैतान और लश्कर शैतान जैसे शब्द का इस्तेमाल भी खुलकर कर चुके हैं। ऐसी भाषा बोलने में कई दलों के हिंदू नेता दशकों से हिचक रहे हैं।